गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सारे संकटों से मुक्ति, सारी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है दुर्गा सप्तशती से। आज के वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के मंत्र से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति और संतान की प्राप्ति का अचूक मंत्र। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। कहते हैं कि जब आप अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं तभी आपके साथ ईश्वर होते हैं। आदि शक्ति की पावन कथा के मर्मज्ञ वक्ता महर्षि मार्कंडेय जी हैं, जिन्हें भगवान सदाशिव और माता भवानी की सहज कृपा प्राप्त है। देवाधिदेव महादेव की कृपा ने ही उन्हें कालजयी बनाया। शिव के वरदान से उन्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। भगवान महामृत्युंजय के आशीर्वाद से वे मृत्युंजय हैं। उन्हें जीवन और मृत्यु के सभी रहस्यों का ज्ञान है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में तीनों कालखंड अखंड रूप से उनको करतलगत हैं। इसी वजह से उन्हें काल और उसकी प्रत्येक कला का रहस्य बोध है। सृष्टि के सृजन का हर एक रहस्य वे सृष्टि माता की कृपा से जानते हैं। जगन माता की कृपा से वे जगत और जीवन की प्रत्येक सूक्ष्मता से परिचित हैं। उनके जैसा तत्वज्ञानी माता का परम भक्त जब भगवती की कथा कहता है तो भवानी स्वयं ही शब्द रूप धारण करके प्रकट होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ऐसी पावन कथा में भगवान और भगवती का रसो वे रसः का परम स्वरूप प्रकट होता है। आदि शक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ी में दुर्गा सप्तशती मंत्र काव्य के प्रथम मंत्र के उच्चारण में यही सत्य उच्चारित हुआ था। एक साधक का आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना, द्विज बनना ही उसके जीवन का रूपांतरण है। इसके लिए आवश्यक है कि आदि शक्ति की उपासना करें। ये जगन माता आदि शक्ति ही सूर्य का तेज है। वेद माता गायत्री हैं, जिनका महामंत्र 24 अक्षरों में चारों वेदों ने गाया है। गायत्री उपासना से ही जीव के जीवन का अंधेरा दूर होता है और उसे होने लगती हैं नई नई अनुभूतियाँ, जिसमें वह स्वयं को भगवान सूर्य यानी कि परमात्मा के पुत्र के रूप में अनुभव करता है और प्रकृति उसे उसके जीवन के कालखंड का स्वामी बनाती है। परंतु ये जगन माता की कृपा के बिना नहीं होता और उनकी कृपा पाने के लिए जीव को अपने जीवन में आदि शक्ति की लीला कथा का पठन श्रवण करते हुए उनके महामंत्र के जप के द्वारा भगवती की आराधना करनी पड़ती है। प्रत्येक जीव के जीवन में साधना काल ही माँ की कोख बनता है। गायत्री साधना केवल मंत्रोच्चार या कर्मकांड कर लेने पर पूर्ण नहीं हो जाती। इसके लिए सत प्रवृत्ति एवं सत्कर्मों के संचय का तप करना पड़ता है। गायत्री उपासना के साथ साधना और आराधना के सभी मानक पूरे करने पड़ते हैं, तभी सद्गुणों के समुच्चय की कृपा मिलती है। यही प्रत्येक जीवात्मा का पुनर्जन्म है, उसके आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। ये एक नया जीवन है। ये किस तरह मिला, उसके विस्तार की कथा दरअसल आदि शक्ति जगन माता गायत्री के महामंत्र की साधना कथा है, जो परम रहस्यमयी है, परम गोपनीय है। इन रहस्य को ना तो सब कह सकते हैं और ना सब सुन सकते हैं। इन्हें जानना भी परम आश्चर्यमय है। इसी तत्व का बोध कराते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक सप्तशती रूप श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, कोई विरला एक महापुरुष ही इस अध्यात्म तत्व को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसा दूसरा कोई विरला महासाधक ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई विरला पुरुषार्थी साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री दुर्गा सप्तशती में गायत्री साधना के रहस्यमय प्रसंगों का यही आश्चर्यकारी विवरण है, जिसे आदिशक्ति की पावन लीला कथा के मर्मज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। इसके इस दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सत्य के अलावा इस श्लोक
मंत्र के मांत्रिक सत्य भी हैं जिनका वर्णन साधना विधान के अंतर्गत किया गया है। इस मंत्र का जप करने से साधकों के साधनामय जीवन का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि आध्यात्मिक नव जीवन की प्राप्ति होती है और लौकिक रूप से उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो जो भी लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने चाहते हैं, वे लोग इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसका विधि विधान अब हम आपको बताते हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा के आसन पर बैठकर षट कर्म आदि करके निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आप संकल्प लेकर ये विनियोग छोड़े। विनियोग का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद आप न्यास करेंगे। न्यास के मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद माता का ध्यान करना है। ध्यान के मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद आप मंत्र करेंगे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं नमः सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम नमो ह्रीं ऐं ओम। पहले आप गायत्री मंत्र के 10,000 जाप करेंगे, यानी कि 10 माला रोज गायत्री मंत्र की और फिर उसके बाद 1 माला सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद प्रत्येक मंत्र का दशांश हवन करें। इस मंत्र को करने के बाद इस मंत्र की फलश्रुति है, आध्यात्मिक फलश्रुति है, साधना जीवन का प्रारंभ होता है, आध्यात्मिक नव जीवन की प्राप्ति होती है और लौकिक फलश्रुति यानी सांसारिक रूप से आपको संतान की प्राप्ति होती है। जो भी शक्ति साधक इस कथाक्रम में माता गायत्री के साधना विधान के रहस्य साधना पहलुओं की सतत अनुभूति करते रहेंगे। इसी के साथ फिर सप्तशती के मंत्रों में वेद जननी गायत्री की चमत्कारी शक्तियों का अनुभव करेंगे। जो अनुभवी साधक हैं वे जानते हैं कि कामना परक साधनाओं में विधि विधान का विशेष महत्व होता है। सप्तशती के मंत्र गायत्री साधना का संयोग पाकर विशेष प्रभावशाली बन जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि कामना पूर्ण अनुष्ठान विधि पूर्वक करने पर भी कामना पूरी नहीं हो पाती। ऐसा जटिल प्रारब्धवश होता है। ऐसी स्थिति में जगन माता की साधक साधिकाएं संतान को अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस ओर अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन का नवनिर्माण और संतान की प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र को अवश्य करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।